आप ये बताइए, योगी जी ने नेम प्लेट के बारे में जो बात चलाई है, बयानबाजी कर रहे हैं कि जो जिसकी दुकानें हैं उनकी नेम प्लेट होनी चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, नेम प्लेट होने चाहिए। जब से योगी सरकार आई है तब से मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट और एज अ इंडियन सिटीजन कि युवाओं का भला ही हुआ है, लोगों का भला ही हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी तो बयान दे रहे हैं कि भाजपा के चक्कर में बेरोजगारी बढ़ रही है। भाजपा के चक्कर में एक बात बताइए, जो 60 साल से जो सर्कस चला रही है कांग्रेस सरकार, तब रोजगार कितना मिल चुका था मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त रोजगार कितना मिल चुका था लोगों को? क्या उस वक्त रोजगार मिल रहा था? क्या उस वक्त युवा, ये जितने भी लोग हैं हमारे देश के, क्या वो चैन से बैठकर अपने घर में दो वक्त की रोटी तोड़ पा रहे थे या नहीं तोड़ पा रहे थे? अरे इन लोगों की रोजी रोटी, जो कांग्रेस है, इन लोगों की रोजी रोटी भाई साहब भाजपा की क्रिटिसिज्म से चलती है, उसी से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। लेकिन राहुल गांधी आए दिन ये बयान देते हैं कि बेरोजगारी हो गई, ये सब चीजें भाजपा ही क्यों कर रही है? उनको कौन सीरियस लेता है? अरे पूरे देश में पप्पू को सीरियस कौन लेगा? मुझे ये बताओ ना। वो तो खुद अपने आप को सीरियस नहीं लेता है, वो तो कहते हैं मैं पप्पू हूँ, हम सब पप्पू हैं, वो तो यही कहेगा। उसके वो बस पता है बात ये होती है ना कि हमारे इंडिया में अपोजिशन पार्टी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना? लेकिन जब अपोजिशन पार्टी सर्कस चला रही है तो रूलिंग पार्टी बैठ के एंटरटेन होंगे नहीं होंगे? इसमें मोदी जी की क्या गलती, इसमें योगी जी की क्या गलती? भैया तुम एंटरटेन करो, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, तुम एंटरटेन कर रहे हो, तुम लोग एंटरटेन हो रहे हैं। वही मनमोहन सिंह जिनके हाथ से बिल लेकर फाड़ दिया था राहुल गांधी ने, चितरे चितरे कर दिए थे। और उन लोगों को ऐसे राहुल गांधी को नहीं युवराज हैं वो कांग्रेस के इकलौते युवराज हैं वो। अरे भैया इसके चक्कर में ना, इस इंसान के चक्कर में बची कुची कांग्रेस पार्टी भी है ना, वो भी बर्बाद हो जाएगी। ये ले डूबेगा। आए दिन सर्कस चलाता है। मैं तो कहती हूँ कपिल शर्मा को थोड़ा हटाओ से बोलो, बेड रेस्ट करने के लिए राहुल गांधी शो चलाओ भैया। राहुल गांधी ने आज तक लोगों को एंटरटेन करने के अलावा कुछ किया है? बिल फाड़ने के अलावा कुछ किया है? मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ किया है? आंख मारने के अलावा कुछ किया है? तो अब क्या एक्शन लेगा वो? अब मैं उसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखती और ना मैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती हूँ। मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट गांधी परिवार जब से आई है इस देश में बर्बाद कर दिया है। महात्मा गांधी ने शुरुआत करी थी इस चीज की, धीरे धीरे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने बर्बाद कर दिया पूरे देश को। अब जो भैया जो देश को चलाना चाह रहा है उसे तो चलवाने दो। माना कि बहुमत नहीं मिली इस बार, पर आई तो योगी सरकार, आई तो मोदी सरकार। लेकिन अखिलेश यादव जी ने तो अभी ये भी बयान दिया था कि योगी जी बौखला गए हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। योगी जी बौखला गए हैं। अखिलेश यादव के जो पिताजी हैं वो भी तो उस वक्त बौखलाए थे। उन्होंने बौखला के इतने लोगों की जान ले ली, उस पर क्या कहेंगे आप? राम प्रतिष्ठा, राम मंदिर जब बन रहा था, सरयू नदी के तट के किनारे जो लोग गोलियां चली थी, वो बौखलाए नहीं थे क्या? हैं? और अभी जो योगी जी जो नेम प्लेट की जो बात कर रहे हैं उसमें लेके ये लोग बौखला गए। नेम प्लेट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए नेम प्लेट? बिल्कुल होना चाहिए नेम प्लेट। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो भाजपा है वो अपना राज कर रही है और योगी जी अपना राज करेगी। तुम लोग राज क्यों नहीं कर पाए? तुम लोग की औकात ही नहीं थी ना राज करने की। तुम्हारे राज में मिल क्या पाया लोगों को? कोलकाता में एक लड़की का रेप होता है, डॉक्टर केस होता है, लेकिन तब राहुल गांधी पप्पू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुम्हारे घर में नहीं है क्या माँ बहन? मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो भैया आप लोग बताओ, थोड़ा कैमरामैन फोकस करिएगा इन लोगों के ऊपर। आप लोग बताइए भैया कि डॉक्टर रेप केस हुआ था कोलकाता में। ममता बनर्जी जो हुम्बा डुम्बा करके रहती है ना, राहुल गांधी जी का इसके खिलाफ बयान सुना आपने? देखिए उसके कई कारण है, वो बयान नहीं दे रहा। अच्छा, उससे कारण ये है कि मुस्लिम वोट पीछे हट जाएगा, ईसाई वोट पीछे हट जाएगा। एक सेकंड लेना चाहूंगी। मुस्लिम वोट और ईसाई वोट के लिए कांग्रेस जिंदा है, इन्हीं चीजों के लिए कांग्रेस जिंदा है। बस यही तो फायदा है कि वोट पीछे हट जाएगा तो नहीं, लोगों की जान जाए तो जाए, लड़की का रेप हो हमारे भारत में तो हो, वोट होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी हर बार ही उठाते हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बोल रही है कि वो क्या कि वो क्योंकि लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो जाति जनगणना तो हर बार ही उठाते हैं, जाति जनगणना हर बार उठाते हैं, उसी हिसाब से बैठ जाता है। जितना उठाते हैं उतना बैठता है। कौन सी जनगणना है?
एक्सरे से कौन सी जनगणना निकल रही है? देखिए देखिए, एक्सरे से सर कौन सी जनगणना निकल रही है, मुझे ये बताइए ना आप। अगर राहुल ये चाहता है या कोई भी राजनेता चाहता है, एटलीस्ट मोदी जी भी चाहते हैं कि भारत से ये जाति प्रथा ये ख़त्म हो, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सभी से, सिर्फ राहुल से नहीं, सभी से कहना चाहूँगा कि वो अपने भाषणों में, अपने मैनिफेस्टो में, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर ये चीज़ लागू करें सबसे। जैसे कि सभी कहते हैं कि हम आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। कोई ये कह देता है कि हम आपको जो है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख या 10,000 या 8,000 फ्री देंगे चुनाव जीतने के बाद में। कोई इस बात के लिए कहता है किसी भी दलित से, या दलित खुद भी कहते हैं इस बात को, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिएगा, दलित खुद भी कहते हैं इस बात को कि हम लोग जो है, आप लोगों ने, अरे एक सेकंड, आप लोगों ने हम लोगों से जो है दलित कह के राजनीति कर ली है, ठीक है, लेकिन अब हम लोग खुद इस राजनीति से पक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। आप हमें दलित ना कहकर, हमारी आर्थिक जो स्थिति खराब हो चुकी है उसके आधार पे अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं, सब्सिडी देना चाहते हैं, रिजर्वेशन देना चाहते हैं, वो दें। दलित क्यों नहीं कहते हैं? मैं ऐसे 10 दलितों को जानता हूँ जो आरक्षण ले लेके करोड़पति बन के बैठे हुए हैं, लेकिन वो फ्री भी आरक्षण ले रहे हैं। वो क्यों नहीं हटाना चाहते इसको? क्योंकि उनके मुंह खून लग चुका है। वो क्यों नहीं हटेंगे इससे पीछे? क्योंकि अगर वो इससे पीछे हट जाएंगे तो चाहे वो आपका आज़ाद की जो भीम आर्मी पार्टी है उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, राहुल की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब ये किसी राजनेता में ये गट्स हैं या किसी आम इंसान में जो आम दलित हो, वो खुद ये कह सकता है जो राजनीति खत्म हो जाए। प्लीज यार, वो अपने माँ बाप का फर्ज पूरा कर रहा है कि माँ बापों के नक्शे कदम पे चल रहा है। सही बात है, वो अपने माँ बाप का फर्ज पूरा कर रहे हैं। माँ बाप ने देश को बर्बाद किया, अब माँ बाप का फर्ज पूरा कर रहे हैं। युवाओं को सड़क पे पिटते हुए छोड़ रहे हैं। सही बोला एकदम अंकल ने, इनका मैं जवाब दे देती हूँ। बोल तो ये सही रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, कांग्रेस का जो वोट है वो मतलब मेजर लेवल पर मुस्लिम देते हैं, ठीक है। जब कांग्रेस मैडम हारी थी लोकसभा चुनाव के बाद, और जब औरतों की लाइन लगी थी, कतारें लगी थी बैंक से पैसा निकालने के लिए, तब कहाँ गया? तब राहुल गांधी कहाँ था? और आपसे एक सवाल है, यहाँ पर इस देश में कोलकाता में जहाँ माता रानी की पूजा करी जाती है, वहां पर मौमिता केस में क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? अगर राहुल गांधी वुमेन्स की इक्वालिटी चाहता है, अगर राहुल गांधी वुमेन्स को सेफ चाहता है, तो मौमिता केस पे क्यों नहीं बोला उसने? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं बोला? बस इनका ये है, बीजेपी खराब है, बीजेपी खराब है। मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं तो जाते जाते यही कहना चाहूंगी भाई साहब कि आप लोगों का 60 साल से सर्कस देखते आ रहे हैं, आपके बाप दादाओं का ना 60 साल से सर्कस देखते आ रही है दुनिया। अब अगर आपको ये लगता है, एक सेकंड, अगर आपको ये लगता है कि मोदी योगी तानाशाही चला रहे हैं, तो इस तानाशाही के रूल में रहना पड़ेगा। जय श्री राम बोलना पड़ेगा, ठीक है, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तानाशाही सहनी पड़ेगी। तुम्हें भी तो पता चले कि आगे लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है। पप्पू के भरोसे कब तक रहोगे? रोड पे भीख मांगते रह जाओगे कटोरी में। जी, ये जो बोल रहे हैं इसमें आप कितना सहमत है कि कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के? मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, वो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चला हुआ, उसकी क्या गलती है? उसके माँ बाप ने यहाँ पत्थरबाजी कराई, यहाँ ब्लास्ट कराए, यहाँ मुल्लाओं के सहयोग में खड़े रहे, क्या नहीं किया? तो वो गलत क्या है? माँ बाप के नक्शे कदम पे चलेगा नहीं वो एक हिंदुस्तान में कुछ दिन तो रहा, भला ही चाहे औलाद विदेश की हो, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ दिन रहा, इतना तो करेगा। आज वो खुल के कह रहा जब कश्मीर में जा गए कि मैं 370 और 35 से दोबारा लेके आऊंगा अगर सत्ता में हम आते हैं। सुन तो लो, 1 मिनट पहले सुनो, कहाँ है भाई केंद्र सरकार? वो तो सारों को कह रहा कि ये खड़े सारे आतंकवादी मेरे पीछे, पकड़ो, ठोको, करो इन पे केस दायर। क्यों नहीं कर रहे भाई? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं अभी, लेकिन ये 70 साल का कूड़ा एक साथ में नहीं इकट्ठा हुआ, ये धीरे धीरे इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे साफ होगा और जल्दी में होगा, उससे आधे समय में होगा। और जोर से लोग को ये चीजें और दिमाग में रखी हुई है कि ये देश और ये दुनिया आतंकवाद से और गुंडों से चलती है। यहाँ बुद्धिमान चलाते हैं इस देश को भी और इस दुनिया को भी। बात तो इन्होंने सही कही, जो माँ बाप करेंगे बेटा भी उसी लाइन पे जाएगा। जैसे अभी हम दिल्ली का हाल देख रहे हैं, माँ बाप ने सपोर्ट किया अफजल जैसे आतंकवादी को, अतीशी मैडम भी वही कर रही है, अतीशी मैडम भी तो वही कर रही है, राइट हैंड है भाई। जब भी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, एक सीट केजू भाई के लिए छोड़ देती है, केजरीवाल सर की है। ये कह रही है ना कि केजरीवाल जी वापस आएंगे तो उनके लिए वो सीट छोड़ी हुई है ना उन्होंने।
क्यों रिजाइन किया फिर केजरीवाल ने? अगर उसे वापस से आना तो ये तो फिर ब्लैक पॉलिटिकल एजेंडा हो जाएगा। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग उन्हें कितना प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। हाँ सही बात है। आपने दिल्ली प्रेम क्यों नहीं करेंगे भाई? प्रेम क्यों नहीं करेंगे? लंदन पेरिस बना रखा है दिल्ली को। देखो कूड़ा तो कहीं नहीं दिख रहा मेरे को, एकदम दिल्ली साफ सुथरी है। प्रेम तो ऐसे ही बट रहा है। ये राहुल गांधी के योजना पे चल रहे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे दिल्ली में भी। सब में नफरत बांटकर मोहब्बत की दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं केजरीवाल जी। कैसे प्रेम कर सकते हैं? तुम प्रेम के लायक हो? मैं पूछना चाहती हूँ, प्रेम के लायक है? इंसान की जान जाए तो जाए, लेकिन हमारे पास वोट आने चाहिए इक्वल। चाहे हम किसी की माँ को छेड़ दें, चाहे किसी बहन का रेप हो जाए, वोट आने चाहिए। और फिर कहते हैं मोदी सरकार है ना, हम सत्ता में नहीं है। मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार ही सब कुछ कर रही है, मोदी सरकार ही सब कुछ कर रही है। अभी जो युवा जो फायदा ले रहे हैं ना, मोदी सरकार की वजह से ही ले रहे हैं। आ रही है बात समझ आपको? लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि वो इसलिए कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि भाजपा का राज है, भाजपा अपनी मर्जी चला रही है। अपोजिशन पार्टी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, तुम भैया एंटरटेनमेंट करते रहोगे, तुम पूरे साल एंटरटेनमेंट करते रहोगे, तुम बिल फाड़ते रहोगे, तुम आंख मारते रहोगे, तुम बोलोगे सूरज यहाँ से उग जाएगा, तो क्या करेगी? रूलिंग पार्टी भी तो एंटरटेन होगी ना।